हर साल 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए। तो देन मेरे माइंड में आया क्यों ना हम वेस्ट पेपर से पेंसिल्स बनाएं। हमने पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को भी प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अब हम मुझे मज़ीद टीम की ज़रूरत है, तो तब मैंने अपने साथ टीम अलाइन की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने एक पेंसिल पकड़ी हुई हाथ में, ये कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं है, ये बहुत ही एक अहम और नई इन्वेंशन की पेंसिल है जो कि बहुत डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से बनी गई है और इसको बनाने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस पेंसिल के मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में आज हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर असलम साहब जो कि इस पेंसिल के जो है इन्वेंटर हैं और ये किस तरह से बनी और किस तरह काम करती है, इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। साथ साथ हमें ये बताते जाएं कि पेंसिल किस तरह से काम करती है और कैसे बनी। जो हमारा स्टार्टअप है, बेसिकली हमारे स्टार्टअप का नाम जी लाइफ है, जिसमें हम क्या करें, हम वेस्ट पेपर से पेंसिल्स बना रहे हैं। नॉर्मल तौर पे किसी भी पर्सन ने पेपर यूज़ किया, उसको फेंक दिया, हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल्स बना दी। ये तो एक हमारा आइडिया हो गया। इसमें इनोवेशन क्या थी, हमने पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को भी प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा। अच्छा मुदस्सिर, ये आइडिया था किसका? ये मेरा ही आइडिया था। आपका ही आइडिया था? अच्छा, इसको आपने खुद ही बनाया या आपके साथ पूरी टीम है? स्टार्टिंग में जो है वो अराउंड 8 मंथ जो है ना, मैं खुद ही इस पे काम किया मैंने। ठीक है, मैंने खुद ही पेंसिल बनाई है, जो पेंसिल आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अब हम मुझे मज़ीद टीम की ज़रूरत है, तो तब मैंने अपने साथ टीम अलाइन की। ठीक है। इसको जिस तरह आपने कहा कि मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया था, तो क्या बचपन से कोई ऐसी चीज़ बनाने का शौक़ था या क्या, कैसे? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूजुअली ऐसे आइडियाज़ नहीं आते नॉर्मल लोगों को। अच्छा, बेसिकली ये था कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो गाँव से था। ठीक है, तो जब मैं मतलब मेरा घर था गाँव में, तो हम जब गाँव जाते थे, रहते थे तब हमें बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलता था। गाँव में जो है वो हवा जो है वो ताज़ा हवा थी और पोल्यूशन नहीं थी। जब हम लाहौर शिफ्ट हुए, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि यार ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान मोस्ट सेकंड पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और लाहौर जो है वो हमेशा फर्स्ट पे होता है सिटी के। ठीक है, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में सोचा यार इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। हमें पता है प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा। फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्यों। इसमें सबसे पहले तो गाड़ियों का धुआं था। ठीक है, अब एक अल्लाह ताला की तरफ से आपकी एबिलिटी होती है, आप करना क्या चाह रहे हैं। अब गाड़ियों का धुआं, उसको इसके कंट्रोल। अलावा इसको भी जलाया जाता है, इसका भी धुआं बनता है? एग्जैक्टली हम कश्मीर वाली साइड पे या इस्लामाबाद वाली साइड पे देखें तो दरख्तों को वो जला देते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे पता चला हर साल 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए। तो देन मेरे माइंड में आया क्यों ना हम वेस्ट पेपर से पेंसिल्स बनाएं। तो देन मैंने जो है वो पेंसिल बनाई और फिर मुझे 6 मंथ लग गए इस पेंसिल को इस शेप में लाते लाते। पहले पेंसिल बन जाती थी, सिक्का टूट जाता था, सही से बनती नहीं थी। और देन करते करते अब एक चीज़ है, उसको आपने खुद से बनाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बना दी पेंसिल। और आपने यूनिवर्सिटी की बात की, तो आपकी तालीम क्या है? अब मैं BBA कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई ट्रेनिंग दी गई थी या फिर आपने खुद ही ठान ली थी कि ये आइडिया आया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है? अच्छा, मुझे जब स्टार्टिंग में आइडिया आया तो तब तो उस तरह से डायरेक्शन नहीं मिली, बट आइडिया था। तब हमें जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारी यूनिवर्सिटी में, द इनोवेशन हब के नाम से, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो देन स्टार्टिंग में मुझे जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने और मुझे गाइड किया। और देन फर्दर जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम NIC में इनक्यूबेटेड हैं। दरअसल इसके बनाने का तरीकाकार क्या है, किस तरह से आप इसको बनाते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सबसे इधर आ जाए ताकि जी जी ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अब पेंसिल है, पेंसिल के लिए चाहिए क्या क्या, पेपर चाहिए, वेस्ट पेपर। ठीक है, कागज़ जो है, उसके बाद लेड चाहिए जो इसके अंदर लगेगा, सीड्स चाहिए, कैप्सूल चाहिए और ग्लू चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेड के साइज़ का पेपर काट लेंगे, उसकी लेंथ हमें पता है कि कितनी, इतनी लेंथ रखनी, लेंथ के अकॉर्डिंग हमने पेपर काट लिया। पेपर के ऊपर लेड लगा के, ग्लू लगा के उसको रोल कर दिया। ये सिंपल एक रोलिंग का प्रोसीजर है। रोलिंग करने के बाद पेंसिल इस तरह से बन जाती है। इसको तराशा कैसे जाता है? कोई नॉर्मल खास नहीं नहीं, नॉर्मल शार्पनर से ही इसको शार्प करेंगे। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मतलब शार्प कैसे होगी, तो ये नॉर्मल शार्पनर से ही शार्प होगी इसमें। और इसको यूज़ कौन लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमने बनाई ही बच्चों के लिए। हमारा जो यूज़र है वो बच्चे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, तो ये हमने उन्हीं के लिए बनाई है। पाकिस्तान में हर साल 375 मिलियन वुडन पेंसिल्स की प्रोडक्शन होती है, जिसको 46.94 मिलियन यूज़र है बच्चा जो यूज़ करता है, तो ये बच्चे के लिए हमने बनाई है।
बहुत ही अच्छा कदम है और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो जो मुझे लग रही है वो सीड जो आपने अंदर ऐड किया, तो इस सीड को ऐड करना क्यों ज़रूरी था? क्यों आपके दिमाग में ये चीज़ आई? सीड्स को ऐड करना, अब जैसे मैं बचपन में सभी स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल में था तो हमें इस तरह से गाइड नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो हमें खुद ही पता चलना ना कि एग्जैक्टली, बट स्कूल लाइफ में हमें नहीं बताया गया कि आपने प्लांटेशन करनी है, ठीक है, आपने पेपर वेस्ट नहीं करना। तो देन मेरे माइंड में आया कि हम बच्चों को जो है ना इस तरह की ट्रेनिंग भी दें विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोडक्ट, और उनको सिखाएंगे कि आपने प्लांटेशन की तरफ जाना है। और बच्चा जब छोटा होता है, वो लर्निंग स्टेज होती है उसकी, हम जो उसको सिखाते हैं वो चीज़ों को सीखता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। इवन अब हम डिफरेंट स्कूल में जाते हैं, जब सेशन करते हैं बच्चों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उनके बड़े मज़े के क्वेश्चन भी होते हैं कि हम सीड्स प्लांट करने के बाद जो है वो मतलब पौधा उगेगा या मतलब पेंसिल उगेगी। तो ये इस तरह से हम प्लांटेशन की तरफ भी लेके आ रहे हैं बच्चों को। तो ये माइंडसेट था हमारा सीड्स ऐड करने का। मुदस्सिर, अभी तक कितनी सेल हो गई आपकी पेंसिल्स की? अभी तक जो है हमने अराउंड 10,000 हैंडमेड पेंसिल सेल कर चुके हैं, जिसमें स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटी थी हमारी, डिफरेंट हमने स्टॉल्स पे सेल की, डिफरेंट लोगों को गिफ्ट भी की। और इवन उसमें जो है वो एचईसी के चेयरमैन को भी हमने गिफ्ट की, अपने फॉर्मर पंजाब जो थे वो गवर्नर, उनको भी हमने गिफ्ट की, एचईसी के चेयरमैन को भी हमने गिफ्ट की, मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल को भी हमने गिफ्ट की। सो ये हमने बेसिकली वैलिडेशन के तौर पे सेल की कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। तो हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया लोगों की तरफ से, और इवन हमें अब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये हम ऑर्डर के लिए ही इतनी ज़्यादा पेंसिल्स हमने बनाई हैं जो हमने बिकन हाउस को सेल करनी नहीं, है। इसको ज़रूर प्रमोट होना चाहिए, बल्कि एक चीज़ ही एक इतनी ज़बरदस्त आपने चीज़ बनाई है। अच्छा, आपने जैसे कि बात की आपने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला अभी तक? एज सच गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं किया गया, और इवन मेरी बातचीत भी हुई थी गवर्नमेंट के कुछ बंदों से, बट हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया। और हम चाह रहे थे कि हमें सपोर्ट मिले, बट हमें इस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। तो गवर्नमेंट की तरफ से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ज़रूर सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा मुदस्सिर, बाकी ये चीज़ मुझे बताएं कि आगे फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचते हैं इसको आगे? जैसे आपने बताया कि हैंडमेड है ये, तो मशीनरी में कन्वर्ट करना है, किस तरह से लेकर जाएँ? जी बिल्कुल, हम इसको जो है वो मशीनरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान में हमारे मैन्युफैक्चरर हैं कुछ जो हमारी मशीन बनाएंगे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो मशीनरी के प्रोसीजर में जब लेके जाएंगे तो प्रोडक्शन जो है हमारी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट लुक वाइज भी अच्छी हो जाएगी। तो देन हम इसको जो है ना वो बल्क में सेल भी करेंगे, और आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप है, स्कूल है, उधर से आप इजीली इसको बाय भी कर सकते हैं। अगर आप अभी बाय करना चाहें हमारी जो हैंडमेड पेंसिल्स है, तो आप हमारी वेबसाइट relife.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उधर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ज़बरदस्त मुदस्सिर, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ और वेल डन। ये इस काम के लिए जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा काम है। एक तो आपने वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया, दूसरा जो ये मटेरियल है इसको भी वेस्ट होने से बचाया, बल्कि इसको मज़ीद जो है उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया ताकि मज़ीद प्लांटेशन हम कर सकें। तो इस तरह ये है हमारे पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के नौजवान जो कि टैलेंट से भरपूर हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ जी मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।